Good morning, everyone, brother and sister. सभी को जय मसीह की इस्लाम। आज हम स्टडी करेंगे साम 42 भजन संहिता 42 अध्याय। तो आप सुनेंगे। सुनने से क्या होगा कि खुदा का कलाम कहता है कि जो मेरा होगा वह मेरा शब्द अवश्य सुनेगा। तो यहाँ पर भजन संहिता 42 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्यासी होती है, उसको ये होता है कि मैं जल्दी से जाके नदी का पानी पीऊं। हिरनी प्यासी होती है और नदी के जल के लिए वो हाँफती है कि वो नदी का जल जो बह रहा है उसको पीऊं। और वो दूर से भागती हुई हाँफती हुई आती है। वैसे ही हमें खुदा के घर की तरफ, परमेश्वर के भवन की तरफ, परमेश्वर के वचनों की तरफ हमें हिरनी जैसे प्यासी होती है, वैसे हमें भी प्यासे होना है, खुदा के घर में जाना है। क्योंकि खुदा का घर एक नदी के समान है और वहाँ से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। चाहे तो खुदा का कलाम ये भी कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है लेकिन जो ये फिजिकली दे जो संसार से मिली है ये दुर्लभ है, कमजोर है, लाचार है। तो हमें परमेश्वर से अपील करनी है कि जैसे तू कहता है हमारी आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है, तो जैसे हमारी आत्मा तैयार है वैसे हमारी देह को भी तैयार कर, स्ट्रॉन्ग कर, ताकत दे, ताकि हमारी देह जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हम खुदा के वचन की हमें ऐसी प्यास लगे और हम ऐसे हिरनी के जैसे हाँफे खुदा के वचन के लिए। तो परमेश्वर के भवन में हमें आना चाहिए, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए प्रभु मसीह ने भी अपने चेलों से, जब वो हवालात में पकड़वाए जाने वाले थे, उस दिन उस रात खुदावंद प्रभु मसीह ने एक, हम जितना दूर पत्थर फेंकते हैं उतना दूर वो जाते थे अपने चेलों को छोड़ और घुटने टेक के खुदा से प्रार्थना करते थे। और वो शब्द क्या थे कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए जो मैं पीने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी मर्जी बिल्कुल भी ना हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जैसा तू चाहता है वैसा हो। खुदावंद प्रभु मसीह का मन व्याकुल हुआ, लेकिन उनकी देह तैयार थी, आत्मा तैयार थी। खून के बूंदें गिरती है वैसे उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिर रही थी जब वो इन लफ्ज़ों में प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए जो मैं पीने पे हूँ, लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। फिर वो आते, फिर चेलों को सोते हुए देखा, फिर उनसे कहा कि उठो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
अगर चेले वहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ वो होते। ऐसा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ 3 बार बर्ताव किया, 3 बार पिता से प्रार्थना की और बाद में चलो से कहा कि अब सोते रहो, क्योंकि मेरा पकड़ाने वाला आ पहुंचा है। तो वो डर के मारे, जो संसार का डर है, उससे डर से वो भागे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि डरना किससे चाहिए। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि डरना किससे चाहिए। डरना उससे चाहिए जिसको ये आज्ञा हो कि इसे नरक में डाल दो, उस आग में डाल दो, उस गंधक में डाल दो, जो हमेशा हमेशा तक जाती है। मनुष्य से डरना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, तुम्हारे शरीर को घात करेगा, लेकिन आत्मा को वो टच भी नहीं कर पाएगा। आत्मा को वो नष्ट नहीं कर सकता। वो जो संसार का दिया हुआ शरीर है, इसे घात कर सकता है, इसे मार सकता है, इसे पीट के कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो आत्मा है परमेश्वर की, जिसको वो कहते हैं कि मैं आदि से तुम्हें जानता हूँ कि तू कौन है, तो जो आदि से जानता है उससे हमें डरना चाहिए। जिसको ये आज्ञा मिली हो, जिसकी ये हुकूमत हो कि इसे कहाँ भेजना चाहिए, तो हमें जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हमें परमेश्वर के वचन के लिए हाँफना चाहिए। वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से। और हमें भी ये संदेश मिलता है कि हमें भी हाँफना चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए जैसे दाऊद को थी, वैसे हमें भी खुदा के वचनों की प्यास होनी चाहिए। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? लोग क्या कहते हैं? लोग दिन भर कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है? ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है, दुख हो जाता है। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर का परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा, फिर उसका
धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हार्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छिदी जाती है। क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। क्योंकि वे दिन भर कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख को चमक और मेरा परमेश्वर है। वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। तो खुदावंद से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा के वचनों की हमें प्यास लगनी चाहिए और खुदा के ऊपर आशा लगाए रहनी चाहिए, खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो समय आने पर अपना काम जरूर करेगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।